जितने भी मतलब हमारे जैसे रियाज साहब ने कहा कि हमारी मौजूदगी आपकी मौजूदगी 60 फैमिलीज है। हाँ सर। सबसे पहले तो मैं डीसी पुंछ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जब यहाँ पे हादसा पेश आया तो उन्होंने पूरी कोऑर्डिनेशन, हालांकि वो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं थे, लेकिन उन्होंने फुल कोऑर्डिनेशन रख के जो इंस्टेंट हेल्प हो सकी है उस टाइम पे जो भी हालात बने थे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपनी पूरी नफरी लगाई। और पूरी तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ आई, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं आगे मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है और अभी तक इसके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए हो नहीं पा रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर FIR जो लॉन्च करी है इसके साथ साथ उनको ये भी बता देना चाहिए कि इन लोगों के साथ जो हुआ है उसके बाद वो अभी तक इनके शाम को मैंने सुना था कि शायद से उन्होंने जो यहाँ इनके पेशेंट हैं उनको वहाँ पे उन्होंने कोई 5 लाख रुपये की हेल्प करी है। लेकिन जिस परिवार की कीमती जाने गई हैं उनके साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना, अपनी सहानुभूति व्यक्त करना कि जो कीमती जाने हैं उनकी भरपाई किसी भी तरीके से की नहीं जा सकती। लेकिन जहां आने से हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपके दुख के साथ खड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी है, सरकार आपके दुख के साथ खड़ी है और जो सरकार से बन पाएगा वो करने के लिए तैयार है और करती रहेगी। जहां आज उस किस्म का मौका नहीं है कि बहुत सारी बातें की जाएं, लेकिन 2-4 बातें जो है वो मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो बना हुआ है इसको हम कैसे समेटें ताकि किसी और की जान पे खतरा ना बने। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैं उसको जो कंसर्न है उनको डायरेक्ट करूँगा, नहीं करेंगे जो काम इस तरह से करेंगे कि कम से कम अगर माली नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन जानी नुकसान की कोई भरपाई नहीं हो सकती है। तो हम इतना तो जरूर इंश्योर करेंगे कि जानी नुकसान ना होने दें। बगैर पैगंबर के, बगैर भगवान के कोई इजाला नहीं कर सकता। उनके परिवार को पूरी जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सहानुभूति है, तो किस लाश को कोई पूरा कवर नहीं कर सकता है। 2-3 बातें उठी, एक ही स्टेप पर करेंगे। मैडम सरपंच ने कहा था कि SDRF की टीम की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही पता चला कि ऐसा एक सान्या हो चुका है उसी टाइम पहले चौकी अफसर, फिर SHO, फिर DSP साहब, फिर हमने आर्मी अथॉरिटी से हमारे आसपास है उनको फ़ौरन फ़ोन किया कि वो भी पहुँचे। और मेरे ख्याल में फौज भी वहाँ पर उस समय आई थी, क्योंकि अगर कोई चीज़ पुंछ से आ रही है तो हमें लेकर चलना है कि उसको कोई टाइम लगना है। तो हमें ये लगा कि जो हमारे पास सामने अवेलेबल जो है, जो हमें मदद कर सकती है वो आए। CO साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट किया और वो बड़े काइंड इनफ थे, उन्होंने कहा हमसे जो होगा हम पर करेंगे। और जब वो शुरू में आए तो उस समय सुनने में आया कि छोटा मोटा पत्थर भी चल रहा था। जब जी छोटे बच्चे को इवैक्यूएट किया गया, उनके वालिद साहब भी यहाँ पर थे, फिर पहले आदमी को आया, फिर औरत को आया, फिर हॉस्पिटल लेकर गए। एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मौके पर उन्होंने जो चीज़ें अवेलेबल थी अपनी तरफ से, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। आर्मी से उनसे फैसिलिटी ली, डॉक्टर्स अवेलेबल किए गए ताकि जो चीज़ को जो इमीडिएट चीज़ प्रोवाइड कर सकें जिससे जान बचनी चाहिए थी वो करने की कोशिश करी गई। बिल्कुल। फिर भी 2 जानें गई जिनका इजाला कोई नहीं कर सकता है और उनके परिवार के साथ काफ़ी सहानुभूति है। लीगल पॉइंट की बात आई है जो, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। FIR जो हमें दिया गया है वो जो हमारे जिनका जान गई है उनके भाई ने दिया है, उसी पर हमने लगाया, बगैर किसी पंचायत के आप दे दीजिए, लग गया है। प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसमें जो तो IOs हैं, पूरा जो आपने पॉइंट किया उसको चिंता की बात नहीं है। जिसका जो लीगल अकाउंटेबिलिटी बनेगा वो कार्रवाई हम पूरी करेंगे और लीगली जो मिलता होगा उस पर भी हम जाएंगे कि दिस वादा फॉल्ट ऐसा हुआ है, इस चीज़ की है। मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूँ कि जिसे हम बोलते हैं कि 100% पूरा मेरिट पे करेंगे ताकि कोई जो बनता हो मिले और किसी के साथ कोई इम्तियाज़ ना हो और जो बेनिफिट मिल सके वो भी उनको मिले जाकर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ SSP साहब का, DC साहब का, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने डे फर्स्ट से लेकर इस वक्त तक इस परिवार के लिए खड़े हैं, क्योंकि सबको लगता है कि यहाँ पर गलत हुआ है और नुकसान हो गया है और जानी नुकसान हुआ है। 2 कीमती ज़िंदगियाँ जो हैं यहाँ आबाद होने के लिए आए थे, लेकिन बेचारे जान से मुँह हाथ धो बैठे।
इस रोड पर जब से ये रोड चल रही है डीसी साहब, यहाँ ये कुल मिला के 5 कैजुअल्टीज़ हो गई। 3 हमारे पुलिस वाले, एक जिप्सी वहाँ से नीचे चली गई थी, आपको याद होगा। उसके बाद 2 ये जाने चली गई हैं। और आज भी इस रोड की जो हालत है उसकी यही हालत है कि इतने जीएसपी हम रास्ते में बात कर रहे थे, काट काट के नीचे फेंका। इसी से अगर खड़े बात दिए जाएँ तो हो जाता। डीसी साहब बेहतर जानते हैं, एसएसपी साहब बेहतर जानते हैं। इस वक्त 2 ही मुद्दे हमारे सामने बड़े हैं। एक तो ये है कि ज़िंदगियों के साथ साथ इनके मकान भी जाते रहे, माली नुकसान भी हो गया और जानी नुकसान भी हो गया। तो हमारे डीसी साहब जो है और एसएसपी साहब, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, जब सुनकोट में फ्लड आया तब भी हमारे साथ खड़े थे। कोई भी यहाँ पर जो नुकसान होता है, और मैं मुबारक भी देता हूँ इनकी टीम को। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.